भाई साहब अगर इन कॉन्सेप्ट की डिटेल में आप जाएंगे, ट्रस्ट में आप अपनी किताब लिख सकते हैं। वेलकम बैक गाइस, डिजिटल मार्केटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स को हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जो पिछले कई सालों से यूज होते आ रहे हैं। टूल्स बदलते गए, डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज जो है वो बदलती गई, बट जो कोर फंडामेंटल चीजें हैं, जो मार्केटिंग के प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कभी नहीं बदलते हैं। सबसे पहले और सबसे फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का, दैट इज बेसिकली 4 Ps। अच्छा, यहाँ पर जो भी मैं आपको मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूँ उनको 3 तरीकों से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है किस चीज के लिए यूज होता है, क्या प्रॉब्लम ये सॉल्व करेगा, डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एप्लीकेशन जो है वो क्या हो सकती है, एक दो एग्जांपल्स या केस स्टडीज वगैरह का हम लोग डिस्कशन जो है वो करेंगे। उसके अलावा मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि किस बुक को आप स्टडी कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझने के लिए। तो जैसे यहाँ पर 4 Ps वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसके लिए हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट एक बुक है फिलिप कोटलर की, और ये बुक मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स है। इसके कॉन्सेप्ट्स अगर आप मार्केटिंग की किसी भी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं तो बहुत यूजफुल आपके लिए हो सकते हैं। मैं यहाँ पर दिखा भी दूंगा किस टाइप की बुक है, आप अमेजॉन वगैरह से खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। मैं कोई लिंक वगैरह जो है यहाँ पर एफिलिएट का मेंशन नहीं कर रहा हूँ, और ये चीजें मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जितनी ज्यादा आप नॉलेज लेते जाएंगे, जितनी ज्यादा चीजें आप यहाँ पर इनपुट करते जाएंगे, उतने ना डेटा पॉइंट्स आपके बनते जाएंगे, उतने डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आप सोच पाएंगे। देखिए हर एक चीज ना ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी बनानी है तो जब तक उसकी कोई फाउंडेशन आपके दिमाग में नहीं होगी, जब तक कुछ एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में नहीं होंगे, तब तक आप बेहतर स्ट्रैटेजीज जो है वो फॉर्मुलेट नहीं कर पाएंगे। तो उन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं बहुत सारी बुक्स आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा, और इन बुक्स की आप समरी वगैरह भी जो है वो रीड कर सकते हैं। पीडीएफ मिल जाती है, चैट जीपीटी में अपलोड कर दीजिएगा बुक की पीडीएफ, और उससे बोल दीजिएगा इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, या इस स्पेसिफिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे 4 Ps के कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको कुछ समरी जो है वो दे देगा, और उसकी डिजिटल मार्केटिंग एप्लीकेशन निकाल लीजिएगा, कुछ एग्जांपल्स निकाल लीजिएगा, तो थोड़ी डेटा आपके पास बनती जाएगी। अगर मजा आ रहा है किसी किताब के अंदर, थोड़ा पूरा पढ़ लीजिएगा। तो ये सारी चीजें देखिए जितनी ज्यादा आप करेंगे उतनी फाउंडेशन आपकी मजबूत होगी, उतने कॉन्सेप्ट आपके मजबूत होंगे। और अगर आप 100% किसी चीज को ले रहे हैं ना, तो उसमें से आउटपुट ना 20-30% ही निकलता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा चीजों को लेने की कोशिश करें, जो रिलेवेंट चीजें, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप पढ़े चले जा रहे हैं, उसका कोई रिलेवेंस ही जो है वो नहीं बन रहा है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट की, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, दैट इज बेसिकली 4 Ps, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट एंड प्रमोशन। इसको मार्केटिंग मिक्स भी कहा जाता है। ये शब्द आपने सुना होगा कि जब भी कोई मार्केटिंग प्लान बनता है, सबसे पहले मार्केटिंग मिक्स बनता है कि हमारा प्रोडक्ट या सर्विस क्या होने वाला है, उसका प्राइस क्या डिसाइड होगा, कहां पर हम लोग उसको प्रमोट करने वाले हैं, और प्रमोशन के लिए हम लोग क्या चीजें यूज करेंगे। तो दिस इज बेसिकली डिजाइनिंग द ओवरऑल मार्केटिंग मिक्स। तो जब भी आप किसी बड़ी कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में पार्ट लेंगे या मार्केटिंग टीम के साथ बात करेंगे, ये शब्द आप अक्सर सुनेंगे कि मार्केटिंग मिक्स जो है वो क्रिएट करना है। सो डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है कि प्रोडक्ट की पोजीशनिंग आप कैसे कर रहे हैं गूगल एड्स की कॉपी के अंदर, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज आप अपने लैंडिंग पेजेस के ऊपर किस तरीके से मेंशन कर रहे हैं, राइट चैनल्स आपको जो सेलेक्ट करने होते हैं प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे। जो पी आप लास्ट वाला देख रहे हैं प्रमोशन वाला, ये मेटा एड्स के ऊपर आपको जाना है, एसईओ के ऊपर जाना है, उसके लिए ऑफर्स किस तरीके से आपको कैंपेन्स के अंदर क्राफ्ट करने हैं, दैट इज ऑल कम्स अंडर द प्रमोशन। ठीक है, तो ये मार्केटिंग मिक्स पहला हमारा कॉन्सेप्ट है 4 Ps का। सेकंड जो है दैट इज अगेन वेरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, दैट इज सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। इसको एचटीपी फ्रेमवर्क भी बोला जाता है। इसको बेसिकली यूज करते हैं हम लोग ऑडियंसेस को फिगर आउट करने के लिए और वैल्यू प्रोपोजिशन को फिगर आउट करने के लिए। जैसे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इसकी क्या एप्लीकेशन हो सकती है, फेसबुक एड्स ऑडियंसेस आप क्रिएट करते हैं, उसके लिए आप टारगेटिंग टी को बेसिकली यूज करते हैं। सेगमेंटेशंस करते हैं ऑडियंसेस के, उसके लिए आप सेगमेंटेशंस को यूज करते हैं। इफ यू आर पोजीशनिंग अ D2C ब्रांड्स वया क्रिएटिव्स के थ्रू आप बताने की कोशिश करें कि ये प्रीमियम ब्रांड है या लग्जरी ब्रांड है, दैट इज बेसिकली हाउ यू आर पोजीशनिंग इट, राइट। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे जो कोर्सेज हैं वो अफोर्डेबल है और जॉब रेडी हमारे कोर्सेज हैं। सो दिस इज बेसिकली द पोजीशनिंग। तो ये जो पी आप देख रहे हैं एचटीपी में, पोजीशनिंग, ये इसी चीज को बोलते हैं। सेगमेंटिंग ईमेल लिस्ट इन मेलचिम्प, सो व्हाट विल बी योर एचटीपी फ्रेमवर्क। तो ये भी एक मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। अगेन कोटलर ऑन मार्केटिंग करके एक बुक है फिलिप कोटलर की, उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग एडा मॉडल। इसको जनरली आप लोगों को पता ही होगा, कई बार डिस्कशन हो चुका है इस चीज का कि इसको हम लोग
एड कॉपी को लिखने में यूज करते हैं या फिर लैंडिंग पेजेस की कॉपी को भी लिखने में यूज करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है ये कॉपी राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब भी आप चैट जीपीटी वगैरह के ऊपर एड कॉपी या लैंडिंग पेजेस की कॉपी लिखवाने की कोशिश करते हैं, उसके साथ साथ आप ये भी मेंशन करते हैं कि आप कौन सा फ्रेमवर्क जो है वो यूज करना चाहते हैं। सीआरओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कौन कौन से एलिमेंट जो यूज करना चाहते हैं, सीटीए के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें आप यूज करना चाहते हैं। सो एडा इज बेसिकली अ वेरी कॉमन फ्रेमवर्क। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है वो लैंडिंग पेज कॉपी को लिखने के और एड कॉपी को लिखने के फ्रेमवर्क्स होते हैं, वो यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर दूंगा। और इसके ऊपर हम लोगों ने कुछ जो वीडियोस हैं पहले भी बनाए हुए हैं, मैं कोशिश करूंगा वीडियो मिल जाए तो वो यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा, उस वीडियो को भी आप देख लें। सो इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर क्राफ्टिंग persuasive messages, writing Google Ads headlines, Facebook ad hooks, landing pages, design flow or copy. All these comes under the ADA framework. And tested advertising method एक अच्छी किताब है जॉन कैपल्स की, ये भी आप चाहे तो इसको रेफर कर सकते हैं। देन देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर। तो बायर की साइकोलॉजी को समझने के लिए आपको कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो समझने की जरूरत होती है। लियोन की एक बुक है कंज्यूमर बिहेवियर की, एमबीए वगैरह में भी हम लोगों ने ये बुक जो है पढ़ी थी। सो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर का जो यूज होता है दैट इज फनल स्टेज की मैपिंग, टोफू में क्या मैसेजिंग रहेगी, मोफू के पॉइंट ऑफ व्यू से बायर की साइकोलॉजी क्या होती है, उसके हिसाब से हमें किस टाइप के जो एड्स हैं वो क्राफ्ट करने की जरूरत है, किस टाइप के लैंडिंग पेज क्राफ्ट करने की जरूरत है, किस टाइप के ऑफर्स जो हैं वो हमको देने की जरूरत है मिडिल ऑफ द फनल ऑडियंस के लिए, बॉटम ऑफ द फनल ऑडियंस के लिए, क्या साइकोलॉजी बेसिकली रहती है। हमें समझना पड़ेगा कि उसकी बायर साइकिल कितनी लंबी होती है, कौन से ऐसे ऑफर्स जो है वो दिए जाएं ताकि जो उसकी बायर साइकिल है वो छोटी हो सके और तुरंत जो है वो डिसीजन ले सके, चीज़ों को परचेज कर सके, अपनी लीड जो है वो सबमिट कर सके। तो इस टाइप की चीज़ें जो है वो हम लोग करते हैं और उसके लिए कंज्यूमर बिहेवियर की समझ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो नाउ अगेन ये चीजें आपको इन सब चीजों में मदद करती है। एनालाइजिंग व्हाई यूजर्स ड्रॉप ऑफ इन GA4, ये आपको देखने को तो मिल जाता है फनल में या रिपोर्ट्स के अंदर कि भाई ठीक है ये 2 स्टेप्स के बाद ना तीसरे स्टेप के ऊपर जो है ना यूजर ड्रॉप हो रहा है। 2 स्टेप तक 60% यूजर पहुंच रहा है बट उसके पास 30% यूजर जो है नेक्स्ट स्टेप पे ड्रॉप हो रहा है। बट क्यों? ये जो क्वेश्चन है ये तभी निकल के आता है जब आप कंज्यूमर बिहेवियर जैसी चीजों को, जैसे सब्जेक्ट्स को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं तो आपके डेटा पॉइंट्स बनते हैं और चीजों को समझ पाते हैं कि हाँ भाई ड्रॉप ऑफ क्यों हो रहा होगा, बायर की साइकोलॉजी क्या रही होगी उस पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारी हिंट्स आपको जो है वो सीआरओ बेस्ड टूल्स वगैरह दे देते हैं बट उसके बियॉन्ड भी अगर आपको साइकोलॉजी एंड पे कुछ समझने की जरूरत पड़ती है जो कि मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो उन सब चीजों में कंज्यूमर बिहेवियर की समझ होनी काफी ज्यादा जरूरी है। देन ब्रांड इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई एम नॉट श्योर कि लोग इसको क्यों इग्नोर कर जाते हैं। दैट इज बेसिकली यूज्ड फॉर बिल्डिंग ब्रांड वैल्यू एंड ट्रस्ट। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं जो काफी इंटरेस्टिंग है। मैंने अपने गूगल एड्स कोर्स के एड्स रन किए थे मेटा के ऊपर और बहुत सारे लोगों ने हो सकता है उस एड को देखा भी हो, राइट। हम लोग जब दूसरी ब्रांड्स के लिए एड रन करते हैं तो वहां पर जो सीपीए कॉस्ट पर एक्विजिशन है वो काफी हाई आ रहा था। बट जब हम मेरे फेस से गूगल एड्स के जो एड्स हैं वो रन कर रहे थे तो जो सीपीए है वो काफी लो आ रहा था बिकॉज पीपल नो मी फॉर गूगल एड्स, पीपल नो मी फॉर डिजिटल मार्केटिंग। तो उनका एक ट्रस्ट है कि बस सालों से मेरे को देखते आ रहे हैं, उनको पता है कि बहुत सारे कोर्सेज जो है सक्सेसफुल कोर्सेज पहले ही बना चुके हैं। तो लोग एक ट्रस्ट जो है वो कर रहे थे और ट्रस्ट होने की वजह से मेरा जो सीपीए वो काफी डिक्रीज हो रहा था। जो बहुत ही पावरफुल मैट्रिसेस होती हैं जैसे सीटीआर वगैरह बहुत हाई था। आप यकीन नहीं मानेंगे कुछ एड्स के ऊपर हमारा जो सीटीआर था वो 15% का था। अगर मेरे पास अभी भी डेटा होगी मैं डैशबोर्ड आपको दिखा दूंगा, एड्स के ऊपर 15% का सीटीआर। व्हाई? बिकॉज इट वाज रीचिंग टू राइट ऑडियंस with the right creative and with the right face and it was very much relevant to the people। तो लोग क्लिक कर रहे थे उस पे, राइट। सो ब्रांड इक्विटी आपको बहुत सारी चीजों में मदद करती है। इनडायरेक्टली एसईओ में बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट जो है वो मिलता है। यूट्यूब कंटेंट की स्ट्रैटेजी में ब्रांड इक्विटी का जो वो यूज होता है जो मैंने अभी आपको बताया। बिल्डिंग अथॉरिटी फॉर हायर सीटीआर इन एड्स, वही एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें ब्रांड इक्विटी की वजह से ही हो पाती है। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स, डेविड की किताब है, अच्छी किताब है, अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं। नाउ कम्स द पोजीशनिंग, ये वही पोजीशनिंग है जो शुरुआत में 4 P's में हम लोगों ने देखा था। इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर हाउ ब्रांड इज परसीव्ड इन द मार्केट, उसकी छवि जो है मार्केट के अंदर वो क्या बन रही है। डिजिटल मार्केटिंग एप्लीकेशन कैसे हो सकती है? व्हेन यू आर मेंशनिंग अ ब्रांड एज प्रीमियम और अफोर्डेबल या उसके जैसा पोजीशन करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू एड कॉपीज या लैंडिंग पेजेस या थ्रू योर क्रिएटिव्स। सो दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशनिंग। बट इसके और कौन से फ्रेमवर्क्स हो सकते हैं, इसकी और कौन सी राइट अप्रोच हो सकती है, बड़ी कंपनीज ने कैसी केस स्टडीज जो है वो अपनाई हुई है, इन सब चीजों को समझने के लिए किताब है पोजीशनिंग द बैटल फॉर योर माइंड, वेरी नाइस बुक। इसको भी अगर आप चेकआउट करना चाहें तो आप चेकआउट कर सकते हैं। देन कम्स द मार्केटिंग फनल का कॉन्सेप्ट। तो आपकी कस्टमर जर्नी की स्टेजेस के लिए बेसिकली मार्केटिंग फनल यूज होती है। सो टोफू में आपके ब्लॉग पोस्ट हो गए, मोफू में लीड मैग्नेट्स हो गए, बॉटम ऑफ द फनल में रीटारगेटिंग
एड्स हो गए, सीआरएम के थ्रू आप नर्चरिंग कर रहे हैं, दैट इज ऑल योर मार्केटिंग फनल, कि हमारी मार्केटिंग फनल जो है वो किस तरीके की होगी। जैसे मैं हमेशा जो है वो एग्जाम्पल लेता हूँ कि हमारी जो यूट्यूब की फनल है वो आप समझते हैं कि अगर हमें जो है वो क्लाइंट चाहिए होते हैं हमारी एजेंसी के लिए, हमें स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं हमारी एकेडमी के लिए, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, तो यूट्यूब का जो कंटेंट है वो हमारे लिए एज अ टॉप ऑफ द फनल जो एक्ट करता है। लोग सालों से जो हमारे वीडियोस है वो देखते आ रहे हैं, उन्हें चीजें समझ में आती है तो इंक्वायरीज जो है वो ड्रॉप करते हैं, उसके बाद हमारी टीम फर्दर उसको कंसिडरेशन में लेकर आगे बढ़ती है, जो भी उनको सर्विसेज या कोर्सेज जो है वो चाहिए होते हैं। सो बेसिकली यूट्यूब चैनल हमारा एक एज अ टॉप ऑफ द फनल जो है वो एक्ट कर रहा है हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक लीड जनरेशन की मशीन की तरीके से जो है वो यूज हो रहा है हमारा यूट्यूब के ऊपर भी मैंने बहुत डिटेल में वीडियोस बनाई, किस तरीके से हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल को यूज करते हैं और क्या चीजें रहती हैं, और इस पूरे इकोसिस्टम में जहां पर हम लीड्स वगैरह कलेक्ट करते हैं कौन कौन से टूल्स को यूज करते हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ था। देखो, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली वीडियोस आते हैं, आप इस बात को समझिए, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं, डेली वीडियोस आते हैं, वैल्यूएबल वीडियोस आते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। 8-10 मिनट के वीडियोस होते हैं, अपना 1.5x पे लगा के जल्दी जल्दी खींच दीजिएगा, कुछ ना कुछ जो है वो सीखने को जरूर आपको मिलेगा। ट्रस्ट मी, इतने सालों से 5 साल हो गए होंगे मुझे, 6 साल, मुझे शायद उससे भी ज्यादा टाइम हो गया होगा यूट्यूब के ऊपर कंटेंट बनाने में, राइट। और आज इस चैनल के ऊपर 4 इयर्स भी हम लोग को हो गए, शायद आज 3 तारीख है, 3 सितंबर है जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, 3 सितंबर को ही इस चैनल के ऊपर पहला वीडियो गया था। तो इस चैनल के ऊपर भी 4 साल से हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, उसके पहले 3 साल तक एक दूसरे चैनल के ऊपर हम लोगों ने वीडियोस जो है वो क्रिएट किए थे, मैंने टू बी वेरी प्रिसाइज वीडियो जो है वो क्रिएट किए। तो 7 साल का तो केवल वीडियो क्रिएशन का एक्सपीरियंस है, और केवल 3 फील्ड्स के अंदर, एसईओ, गूगल एड्स, मेटा एड्स और इनकी कलेक्टिव जो डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज वगैरह बनती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उतना सारा अनुभव है, हर एक वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूएबल चीज आपको जरूर मिल जाएगी, अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड हैं तो। अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड नहीं, फिर कोई मतलब नहीं बनता है। अच्छा, रसल ब्रंसन की जो .com सीक्रेट्स है उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। रसल ब्रंसन की और 1-2 बुक्स हैं, उसके अंदर भी ये सारी चीजें जो है वो कवर्ड है। तो उनकी जो ट्राइलॉजी है, मुझे एग्जैक्टली नाम अभी याद नहीं आ रहा, बट ट्राइलॉजी वाली जो बुक है यहाँ पर मैं दिखा दूंगा, 3 बुक्स जो है बेसिकली उनकी कॉमन है, उनको अगर आप ट्राई करना चाहे कर सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, या बुक समरी वगैरह भी लोगों ने हो सकता है यूट्यूब के ऊपर मेंशन करी हो। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिस बेसिकली यूज्ड फॉर मेजरिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कस्टमर्स। सो बेसिकली व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग एलटीवीज टू कैक का रेशियो इन गूगल एड्स का डैशबोर्ड, और फ्रॉम दैट गूगल एड्स की डेटा दैट यू कैन डू, इसमें थोड़ा सीआरएम वगैरह के डेटा को आप यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। कस्टमर सेंट्रिसिटी एक बुक है पीटर फेडर की, वो आप देख सकते हो इसके लिए। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, दिस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दिस इज यूज्ड फॉर एडॉप्टेशन कर्व ऑफ न्यू प्रोडक्ट। देखिए, जब भी कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है तो ऐसा नहीं कि वो एकदम से छा जाता है, राइट। कुछ लोग शुरुआत में सोचते हैं कि अच्छा लाओ टेस्ट करके देखते हैं, कुछ थोड़ा सा उसके ऊपर विश्वास करते हैं, कुछ थोड़ा ज्यादा विश्वास करते हैं, फिर उसकी मार्केट में पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ती है। ऐसा नहीं कि एकदम से आपने प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया मार्केट में और एकदम से ही वो जो है वो छा गया, राइट। ऐसा बहुत ही कम जो है होता है, बहुत ही एक्सेप्शनल कुछ 1-2 केसेस हो सकते हैं। इन जनरल अगर हम बात करें तो देयर इज बेसिकली एन एडाप्टेशन कर्व, यहाँ पर मैं उसकी इमेज भी दिखा दूंगा आपको। सो उसका भी एक फेजेस टाइप से रहता है, इस टाइप से, right? So launching new AI tools on Product Hunt, targeting innovators, early adopters via LinkedIn ads and all. So this all comes into the diffusion of इनोवेशन की स्ट्रैटेजी। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन नाम से ये बुक है एवरेट रॉजर्स की, वो आप देख सकते हैं इसके लिए। स्वॉट एनालिसिस बहुत ही फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट के बारे में पता होना चाहिए। इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर मेकिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। सो कॉम्पिटिटर कीवर्ड रिसर्च इन एसईओ, क्रिएटिव टेस्टिंग इन मेटा एड्स, आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ इज एजेंसी पोजीशनिंग, ये सारी चीजें बेसिकली स्वॉट एनालिसिस का ही एग्जाम्पल है। इसके लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या डिसीजन फोकस्ड अप्रोच, वॉकर एंड मलिन्स की किताब जो है वो भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे शायद एमबीए प्रोग्राम्स के अंदर ये वाली बुक भी जो है वो रिकमेंडेड है, आई कैन नॉट रिकॉल बट शायद रिकमेंडेड है। रिलेशनशिप मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज। लॉन्ग टर्म कस्टमर ट्रस्ट, जो आज के टाइम में आप कम्युनिटी बेस्ड मार्केटिंग, जिसको नए शब्द के थ्रू बोला जा रहा है कम्युनिटी बेस्ड मार्केटिंग, इसकी फाउंडेशन, इसकी कोर्स यहीं से आ रही है सारी, इसकी जितने भी कोर चीजें हैं ना वो यहाँ रिलेशनशिप मार्केटिंग से निकल रही है। द लॉयल्टी इफेक्ट एक किताब है फेडरिक की, वो आप देख सकते हैं। तो ईमेल ड्रिप कैंपेन्स क्या है भैया, व्हाट्सएप की कम्युनिटीज क्या है, टेलीग्राम की कम्युनिटीज क्या है, रीटारगेटिंग सीक्वेंसेस क्या है, ब्रांड लॉयल्टी के जो आप प्रोग्राम्स वगैरह रन करते हैं, सारी चीजें क्या है, दीज ऑल आर द रिलेशनशिप मार्केटिंग, राइट। बैंक्स क्या करती हैं, बैंक्स जब भी आपका बर्थडे होता है एक मेल जो आपको भेज देती है, एसएमएस जो आपको भेज देती है, दिस इज बेसिकली रिलेशनशिप मार्केटिंग। आपके बर्थडे वाले दिन आपको कोई ब्रांड जो है 5% का कूपन जो है वो भेज दे रही है, दैट इज बेसिकली रिलेशनशिप मार्केटिंग, बिकॉज वो आपको स्पेशल फील कराना चाहते हैं, आपसे एक रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करना चाहते हैं। सो रिलेशनशिप मार्केटिंग के कोर फंडामेंटल्स आपको पता होंगे तो उनको आप अपनी स्ट्रेटजीज में यूज कर सकेंगे, ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स वगैरह में यूज कर सकेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये रिलेशनशिप मार्केटिंग। ये रिटेंशन में भी हेल्प जो है
वो आपकी करता है, और जो आपका एओवी है उसको भी बढ़ाने में हेल्प करता है, जो आपका एलटीवी है उसको भी बढ़ाने में हेल्प करता है। तो इससे बहुत सारी चीजें जो बाहर निकल के आती हैं, आप इसको हल्के मत लीजिए। आप मत समझिए कि मैं इस तरीके से जो है वो आपको थ्योरी में बता रहा हूँ, तो ये सारे बहुत ही हल्के कॉन्सेप्ट, बहुत ही दमदार कॉन्सेप्ट हैं। डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग बहुत ही क्विक होती है। बेसिकली आपने कोई एक्शन लिया, उसका तुरंत जो रिस्पॉन्स है वो क्या आया। जैसे एड्स अगर आप रन करते हैं अर्जेंसी के साथ, राइट, क्राफ्टिंग सीटीएस बटन्स, एसएमएस कैंपेन काफी क्विक होते हैं, राइट। आपने अर्जेंसी किसी में जो है वो डाली, जैसे अभी हम लोगों ने रिसेंटली इंडिपेंडेंस डे की सेल लाई थी, तो उसका ना हमें तुरंत ही जो है वो मिल जाएगा रिजल्ट कि 3 दिन की अगर हमारी इंडिपेंडेंस डे की सेल थी तो कितना हमने इंडिपेंडेंस डे के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल किया, वो हमें तुरंत का तुरंत मिल जाएगा। सो दीज ऑल कम्स अंडर द डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग। साइंटिफिक एडवर्टाइजिंग एक किताब है, उसको आप रेफर कर सकते हैं। मैंने पढ़ी नहीं है, मुझे पढ़नी है इसको, आप इसको रेफर कर सकते हैं, अच्छी किताब है वैसे ये। जॉब्स टू बी डन, JTBD is again a marketing concept as understanding why a customer hires a product or service, क्यों कोई ले रहा है, right? So there is a case study like people don't buy Google Ads training, they buy freedom to get clients without depending on agencies. For example, D2C mattresses brand markets better sleep and productivity, not just foam quality. That is basically jobs to be done. अच्छा, किताब अगर यहाँ पर देखो तो competing against luck करके एक किताब है। ब्लू ओशियन स्ट्रैटेजी, बहुत ही कॉमन नेम है ये, क्रिएटिंग अनकॉन्टेस्टेड मार्केट स्पेस केस स्टडी। कैनवा केस स्टडी इज बेसिकली आप ही लोगों से रिलेटेड मैंने केस स्टडी यहाँ पर मेंशन करी सो दैट आप समझ पाए। कैनवा अवॉइडेड कॉम्पीटिंग विद एडोबे फोटोशॉप, टारगेटेड नॉन डिजाइनर्स विद सिंपल यूआई। एग्जाम्पल लोकल एडटेक ऑफरिंग परफॉर्मेंस मार्केटिंग बूट कैंप्स इंस्टेड ऑफ जेनेरिक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। दैट इज बेसिकली ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। अनकॉन्टेस्टेड मार्केट स्पेस में जाके लड़ना, ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना जिसको बेसिकली लोग टारगेट नहीं कर रहे हैं। सो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी की बहुत ही फेमस किताब है डब्ल्यू चैन किम की, वो आप देख सकते हैं। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, नजेस, बायसेस, एंकरिंग यूजिंग साइकोलॉजी इन डिसीजन मेकिंग। जैसे एंकरिंग प्राइस जो होती है, राइट, शोज 4 and 9999 क्रॉस्ड आउट 24,999 in course pricing. Example, e-commerce uses free delivery above 499 increases AOV by 30%. So this is basically psychology in decision making. सामने वाले को decision making में through behavioral economics मदद करना। यहाँ पर ये बुक है, आप चेक कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट इज बेसिकली नेटवर्क इफेक्ट, दैट इज ग्रोथ पावर्ड बाय यूजर बेस। अगर आपके पास पहले से कोई यूजर बेस है, पहले से कोई क्लाइंट बेस है, तो वो आपको एक मोमेंटम प्रोवाइड कर देता है और ज्यादा आगे बढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से। केस स्टडीज, इंस्टाग्राम एड्स मोर वैल्यूएबल एज मोर यूजर इंगेजेस। जैसे आपने कोई इंस्टाग्राम का एड जो है वो रन किया, मार्केटिंग आप कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर आपके बहुत ज्यादा कॉमेंट्स हैं, पहले से एक यूजर बेस है, पहले से लोग इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, देन ये वाले एड की और ज्यादा वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। दैट गिव्स पॉजिटिव फीडबैक लूप। एग्जाम्पल के तौर पे एडटेक कम्युनिटी ग्रुप्स, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, दे हैव हायर रिटेंशन फॉर कोर्सेज। अगर ये कम्युनिटीज वगैरह आप प्रोवाइड करते हैं तो वहां पर जो कोर्सेज हैं उनको ज्यादातर लोग देखते हैं, कोर्सेज में ज्यादा समय तक जो है वो रहते हैं। तो ये सारी चीजें रहती हैं, दैट इज बेसिकली द नेटवर्क इफेक्ट। तो इसको भी आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहां पर डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हैं वो आप देख लीजिएगा। द बुक टू स्टडी इज द कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम, अ गुड बुक। कंटेंट मार्केटिंग फ्लाइंग व्हील, दैट इज कंपाउंडिंग ग्रोथ फ्रॉम कंटेंट। हबस्पॉट अपने ब्लॉग से एसईओ करता है, फिर फ्री टूल्स के ऊपर लेकर जाता है, फिर ईमेल लिस्ट करता है, फिर अपसेल करता है। तो दैट इज बेसिकली अ केस स्टडी ऑफ हाउ कंटेंट मार्केटिंग फ्लाईव्हील वर्क्स। हमारा एग्जांपल ले लो, अवर यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, लीड जनरेशन फॉर एजेंसी एंड बूट कैंप्स का सोर्स है वो, राइट। कंटेंट आईएनसी एक बुक है, आप इसको देख सकते हैं। पोजीशनिंग बाय कैटेगरी क्रिएशन, ओनिंग अ न्यू कैटेगरी वर्सेस कॉम्पीटिंग। एग्जांपल, ड्रिफ्ट पोजीशन इटसेल्फ एज अ conversational marketing platform instead of just live chat software. Example, agency branding itself as performance first agency versus generic digital marketing. Again, positioning by category creation, but है ये fundamentals of positioning का ही। Example book इसकी हो सकती है Play Bigger करके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। And here it is basically customer journey mapping, CX and UX, visualizing all the touch points. A student sees YouTube video, does the WhatsApp inquiry, ग्राफी पेमेंट करता है, वो ग्राफी पे आकर फॉर एग्जांपल हमारे एलएमएस के ऊपर आकर, राइट, उसके बाद रिटेंशन ईमेल जाते हैं उसके पास। सो दिस इज बेसिकली कस्टमर जर्नी को मैप करना थ्रू योर टूल्स और योर टच पॉइंट्स। केस स्टडी, D2C ब्रांड मैप जर्नी, सॉ ड्रॉप ऑफ एट चेकआउट, सिंप्लीफाइड 3 स्टेप चेकआउट, इंप्रूव्ड कन्वर्जन रेट बाय 15%। सो इफ यू नो कि आपकी कस्टमर जर्नी क्या है और वो किस टाइप से कहां पर क्या मैप हो रही है, यू कैन फिगर आउट द लूप होल्स एंड देन यू कैन enhance the experience. So mapping experiences is the book you can refer to. 360 integrated marketing communication, IMC भी बोलते हैं इसको। consistency across channels, example इंडिपेंडेंस डे का जो हमारा कैंपेन था, सेम थीम इन यूट्यूब
में भी हम लोगों ने रखा था, मेटा एड्स में भी वही रखा था, ईमेलर्स में भी वही रखा था, वेबसाइट के ऊपर भी ये रखा था। नाउ दिस इज समथिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नाइकी जस्ट डू इट, टर्न्स ऑन टीवी, सोशल, रिटेल, इंटीग्रेटेड, रिकॉल। ऐसा नहीं कि वो अपना ये चीज जो है वो अलग अलग कर देते हैं। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। कस्टमर एक्सपीरियंस एंड सर्विस मार्केटिंग, डिलीवरिंग डिलाइट बियॉन्ड द एड। फास्ट ऑनबोर्डिंग ईमेल सीक्वेंसेस रिड्यूसेस रिफंड रिक्वेस्ट। पोस्ट परचेज के एक्सपीरियंस को और ज्यादा बेहतर कर देना, बियॉन्ड एड और एक्सपीरियंस को बेहतर कर देना, दैट इज ऑल टुगेदर अ कस्टमर एक्सपीरियंस और सर्विस मार्केटिंग। सो व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग टुवर्ड्स द सर्विस मार्केटिंग, व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग हाउ टू बिल्ड एन इकोसिस्टम टुवर्ड्स द सर्विस प्रोवाइडिंग, तो बेसिकली आप सर्विस मार्केटिंग के अराउंड जो है वो काम करते हैं। Amazon Prime builds retention on CX, that is basically like customer experience, first day delivery, easy returns, lower churn. So you also have to focus on customer experience, that is basically post purchase experience, and how do you market that thing, that is again a very important thing. ठीक है, आपने बना तो लिया उसका इकोसिस्टम, बट आप उसको मार्केट कैसे कर रहे हो। जैसे मैं अगर बोलूं कि भाई हम वन ऑन वन भी मेंटरशिप जो है वो प्रोवाइड करते हैं अपने प्रीमियम कस्टमर्स को, बट इफ वी आर नॉट मार्केटिंग दैट, अगर हम उसको पोजीशन नहीं कर पा रहे, उसको ठीक से बता नहीं पा रहे, देन व्हाट इज द यूज ऑफ दैट, राइट। सर्विसेज मार्केटिंग बुक है विच यू कैन बेसिकली रिफर टू। सो दीज आर सम कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। भाई साहब, अगर इन कॉन्सेप्ट्स की डिटेल में आप जाएंगे, ट्रस्ट में आप अपनी किताब लिख सकते हैं, इतने डिटेल कॉन्सेप्ट्स हैं ये। एंड इनको थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग से पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो पूरा दिमाग आपका खुल जाएगा और आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि कितने इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आपके दिमाग में बन गए। और जब भी आप स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, जब भी आप मार्केटिंग टीम के साथ बैठेंगे, मार्केटिंग प्लान के ऊपर काम कर रहे होंगे, नए आइडियाज के ऊपर काम कर रहे होंगे, ये सारी चीजें जो है उस वक्त काम आती हैं। आई एम डूइंग दिस और मुझे पता है इसके क्या बेनिफिट होते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।